बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं हकीम मनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रमूज़ हिकमत यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं हुकमत, तब नबवी, कुदरती जड़ी बूटियों और सेहत बख्श नुस्खों के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कपड़ों पर लगने वाले ज़दी दाग धब्बों के बारे में और ये जानेंगे कि कौन से केमिकल या कुदरती अशिया की मदद से हम इन दागों को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। कपड़ों पर लगने वाले दाग धब्बे मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, जैसे कि तेल, खून, चाय, काफ़ी या घास के दाग। इन दागों को मुअस्सर तरीके से साफ़ करने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। झील में कुछ आम और मुअस्सर केमिकल्स के नाम और उनके इस्तेमाल की तफसील पेश की जा रही है। आम इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और उनका इस्तेमाल। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये एक मुअस्सर ब्लीचिंग एजेंट है जो खून, चाय और काफ़ी के दागों को साफ़ करने में मददगार है। इसे बेकिंग सोडा और सर्फ के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। बेकिंग सोडा ये एक कुदरती सफाई का एजेंट है जो चिकनाई और बदबू को जज़्ब करता है। उसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से दागों को मुअस्सर तरीके से साफ़ किया जा सकता है। अमोनिया ये एक ताकतवर केमिकल है जो पुराने खून के दागों को साफ़ करने में मददगार है। इसे पानी और सर्फ के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑक्जेलिक एसिड ये एक तेज़ाबी केमिकल है जो जिंक और पुराने दागों को साफ़ करने में मुअस्सर है। इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए क्योंकि ये जहरीला होता है। सोडा क्रिस्टल ये एक एल्कलाइन सफाई का एजेंट है जो सफ़ेद कपड़ों पर मौजूद दागों को साफ़ करने में मददगार है। उसे गर्म पानी में मिलाकर कपड़ों को भगोया जा सकता है। सरका यह एक कुदरती तेज़ाब है जो हल्के दागों को साफ़ करने और कपड़ों में चमक हाल करने में मददगार है। रंगदार कपड़ों पर इस्तेमाल करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए। एहतियाती तदाबीर किसी भीगी केमिकल का इस्तेमाल करने से पहले कपड़े के एक गैर नुमाया हिस्से पर टेस्ट करें ताकि हर नंगिया कपड़े को नुकसान ना पहुँचे। कीमियाई मवाद इस्तेमाल करते वक्त दस्ताने पहने। केमिकल्स ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल करते वक्त ख़ास एहतियात बरतें। झाग पैदा करने वाले केमिकल्स, फोमिंग एजेंट्स या सर्फेक्टेंट्स आमतौर पर ज़ाती निगहदाश्त की मसनूआत जैसे शैम्पू, साबुन, फेस वाश और सनअती सफाई की मसनूआत में इस्तेमाल होते हैं। झील में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले झाग पैदा करने वाले केमिकल्स के नाम दर्ज हैं। आम झाग पैदा करने वाले केमिकल्स। सोडियम लोरल सल्फेट SLS सबसे आम झाग पैदा करने वाला केमिकल बहुत ताकतवर होता है। साबुन, शैम्पू और टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है। सोडियम लोरेट सल्फेट SLES से थोड़ा नरम लेकिन झाग पैदा करने में मुअस्सर। कोकामाइडोप्रोपिल बिटेन नारियल के तेल से बनाया जाता है, नरम झाग पैदा करता है और हसास जल्द के लिए मौजूद होता है। डिसाइल ग्लूकोसाइड कुदरती और नरम झाग पैदा करने वाला जज़ो ज़्यादातर बच्चों की मसनूआत या हसास जल्द की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। कोकामाइड DEA, कोकामाइड MEA नारियल के तेल से बनने वाले झाग बढ़ाने वाले केमिकल्स। 6 अमोनियम लोरल सल्फेट SLS जैसा ही केमिकल है लेकिन अमोनियम नमक की सूरत में। लोरल ग्लूकोसाइड एक हल्का कुदरती सर्फेक्टेंट जो कि नरम झाग देता है। डिसोडियम लोरेट सल्फोसक्सिनेट SLS के मुकाबले में बहुत नरम माना जाता है लेकिन झाग अच्छा देता है। नोट: SLS और SLES जैसे केमिकल्स जल्द को खुश्क या हिसास बना सकते हैं। अगर कोई कुदरती या कम हिसासियत वाले केमिकल्स चाहता हो तो डिसिल ग्लूकोसाइड, कोकामिडोप्रोपिल बिटेन या लोरल ग्लूकोसाइड बेहतर होते हैं। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करें और रमूज़ हिकमत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो बरोकत मिले। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।